जयपुर में 24 साल की आयुषी द्वारा किए गए अपनी मां के मर्डर में भयंकर ट्विस्ट आया है। अभी तक आपको एक सवाल जरूर खटक रहा होगा, एक 24 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, जिसे दुनियादारी की काफी समझ है, वो अपनी मां का मर्डर सिर्फ अपने चचेरे भाई के बहकावे में आकर कैसे कर सकती है। इतना ही नहीं, आयुषी पर यह भी आरोप लगे हैं कि एक साल पहले अप्रैल 2025 में जो उसके पिता विजय शर्मा की मौत हुई थी, वो भी उसने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश बनाकर अपने पिता को मार दिया था। अब सवाल ये उठता है कि बलराम ने आखिर किस तरह से जो है अपनी चचेरी बहन यानी आयुषी को मैनिपुलेट किया था कि आयुषी बिना कोई संकोच किए पहले अपने पिता और फिर अपनी मां को मार देती है। अब इसके पीछे कहानी ये सामने निकल कर आई थी कि आयुषी ने पहले अपने पिता और फिर अपनी मां को इसलिए मारा था क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति, जहां पर 2 बीघा जमीन, 5 प्लॉट और सरकारी नौकरी जो है वो हड़पना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने ले लिया था और फिर उसने अपनी मां को भी रास्ते से हटा दिया था। लेकिन जो संपत्ति करोड़ों की थी, आखिर में शायद आयुषी के पास ही वो आनी थी। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वो स्पेशल चाइल्ड था। अब जब सारी संपत्ति करोड़ी आने वाले समय में एट द एंड जो आयुषी के पास ही आनी थी, तो अब पहले अपने पिता फिर उसने अपनी मां को क्यों मारा है, सवाल ये उठ रहा था। तो इसके पीछे की जो कहानी पुलिस पूछताछ में सामने निकल कर आई है, जो आरोप मामा राकेश शर्मा के वकील चंद्र प्रकाश ने लगाए हैं, उससे पूरी कहानी ये पलट जाती है। वकील चंद्र प्रकाश ने बताया है कि पिछले 1 साल से आयुषी अपने चचेरे भाई यानी ताऊ जी के लड़के बलराम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। अब जो ये जानकारी सामने निकल कर आई है, इसका थोड़ा सा जो मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बलराम था या तो उसे सच्चा प्यार होगा आयुषी से, या फिर प्यार का ढोंग रच रहा होगा करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए। क्योंकि जो बलराम था, उसको यानी आयुषी के पिता विजय शर्मा ने काफ़ी पढ़ाई लिखाया था, एलएलबी की पढ़ाई की थी कि पढ़ लिख कर जो है वकील बन जाएगा। लेकिन एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करता है और बेरोजगार हो जाता है, जिसके चलते जो है आयुषी को बातों में फंसाता है और करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए पहले उसके साथ मिलकर विजय शर्मा को मौत के घाट उतारता है, क्योंकि वे बीमार हो गए थे, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। लेकिन आयुषी ने अपने पिता का सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया था, 3 महीने तक कहीं कैद रखा था, अपनी माँ से दूर, उनको जरा सा भी पता नहीं चलने दिया था। और जब हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, तब अपनी माँ को सूचना दी थी। अब यहाँ पर जो है पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आयुषी के हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि उनकी जो माँ नीरज शर्मा ने है, उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली थी और संपत्ति भी उनके नाम पर हो गई थी। अब इसी बात से जो है चचेरा भाई बलराम बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। उनका जो पूरा प्लान है उस तरह से फेल हो गया था। अब जो नीरज शर्मा यानी आयुषी की मां को रास्ते से हटाना था और उसके लिए एक खौफनाक प्लान बनाया है, ऐसी जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है। लेकिन 1 साल पहले आयुषी ने किस तरह से जो है अपने पिता को रास्ते से हटाया था, जो आरोप मामा राकेश शर्मा ने लगाए हैं, उसकी जानकारी आप आगे वीडियो में जानिए। जयपुर की 24 साल की आयुषी ने जिस शातिर प्लानिंग के साथ अपनी मां को मौत के घाट उतारा था, उससे भी खौफनाक और 100 गुना शातिर प्लानिंग उसने अपने पिता को मारने के लिए बनाई थी। वही पिता जो अपनी बेटी को बड़े लाड़ चाह से पाल रहा था, वकालत की पढ़ाई करा रहा था और सोच रहा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बनेगी। लेकिन वो बेटी, ये 24 साल की आयुषी, पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय अपने पिता की मौत की स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। ऐसे आरोप आयुषी के मामा और नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने लगाए हैं। उनके अनुसार उनके जीजा विजय शर्मा की मौत बीमार होने के चलते नहीं, बल्कि उनकी बेटी यानी इस 24 साल की आयुषी की शातिर प्लानिंग के चलते हुई है। अब क्या उन्होंने पूरी कहानी बताई है और उनके अनुसार आयुषी ने अपने पिता को किस तरह मारा था, जो आज तक किसी को पता नहीं चल सका, वो पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो दूल्हा दुल्हन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आयुषी के पिता विजय शर्मा और उनकी माँ नीरज शर्मा है। करीब 25-26 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। उस वक्त इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आने वाले समय में जो इनकी बेटी होगी वही इनकी मौत की अहम वजह बनेगी। अगर सोच कर देखिए, जो आरोप मामा राकेश शर्मा ने लगाए हैं, अगर वो सच होते हैं, तो एक बेटी जिसकी उम्र 24 साल है, वो अपने माता पिता का कत्ल सिर्फ इसलिए कर देती है ताकि करोड़ों की संपत्ति और सरकारी नौकरी को पा सके। का ये ख्याल कभी आयुषी के मन में नहीं आया था या आया होगा
कि जिस माता पिता को वो इस दुनिया से दूर भेजना चाह रही है, जब वे नहीं रहेंगे तो संपत्ति और सरकारी नौकरी का वो क्या करेगी। क्या इस तरह से जो है उसका ब्रेन वॉश हो चुका था, ये सवाल बना हुआ है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मामा राकेश शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल आयुषी के पिता विजय शर्मा राजस्थान की जयपुर हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात थे और हाई कोर्ट में उनके नाम की तूती बोलती थी, क्योंकि काफ़ी सालों का उनको जो है अनुभव था। साथ ही उनके पास 14 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा ज़मीन और 2 प्लॉट थे। इस पर जो है नज़र वो आयुषी पर थी, या फिर कहे आयुषी के चचेरे भाई बलराम और उनके परिवार वालों पर थी, जिसके चलते वो जो लगातार जो है आयुषी का दिमाग जो ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है आयुषी का एक छोटा भाई भी था, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, जिसके चलते जो उनकी माँ नीरज शर्मा थी उनका लगातार जो है ध्यान रखती थी। 10 मिनट भी दूर जाना उस बच्चे से एक तरह से मुश्किल था। अब यहाँ पर साल 2024 में विजय शर्मा जो यानी आयुषी के पिता है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके चलते जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती करा जाता है और नवंबर 2024 में वो एक तरह से 90% तक रिकवर हो चुके थे, जिसके चलते डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आ जाते हैं। लेकिन आयुषी जो है अपने चचेरे भाई बलराम के साथ अपने पिता को कहीं ले जाती है और कहती है कि अभी मेरे पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इनको ठीक करने के लिए मेरे जानकारी में एक अच्छा एक डॉक्टर है, उसके पास ले जाती है। लेकिन अपनी माँ और अपने मामा को बिल्कुल भी नहीं बताती कि आखिर वो कहाँ उन्हें भर्ती कर रखा है। माँ बार बार आयुषी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पिता को कहाँ भर्ती करा रखा है, कौन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आयुषी कोई जवाब नहीं देती थी। अब नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ पर जो है उनको एक तरह से बंद कर रखा था अपने पिता को, इस बारे में आयुषी ने अपनी माता अपने मामा को कोई जानकारी नहीं दी थी। यहाँ तक कि बीच में बस बताया था कि दिल्ली रोड्स में एक निम्स अस्पताल है, वहाँ पर भर्ती करा रखा है, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकती थी। वजह ये थी क्योंकि जो छोटा बेटा था स्पेशल चाइल्ड, उसको छोड़कर जो माँ नीरज शर्मा है वो 10 मिनट भी छोड़कर नहीं जा सकती थी, जिसके चलते जो है वो अपनी बेटी पर भरोसा कर रही थी कि वो उनका जो है अच्छे से इलाज करा रही है। लेकिन 9 अप्रैल 2025 को वो अपनी माँ को बताती है कि वो जयपुर के नीविक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा जो है गंभीर है। इसके बाद जो है परिवार वाले यानी नीरज शर्मा, उनके भाई, उनके जो है मायके वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि विजय शर्मा यानी आयुषी के पिता के 90% तक जो है ऑर्गन्स जो है बॉडी पार्ट्स वो डैमेज हो चुके हैं और बचने के चांस बहुत ही कम है। और कुछ दिनों बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम के साथ गांव में अंतिम संस्कार करा देती है। अब यहाँ पर जो है सबको लग रहा था कि विजय शर्मा की जो मौत हुई है वो बीमारी के चलते हुई है, लेकिन आयुषी के मामा राकेश शर्मा उनको हमेशा ही खटक रहा था कि 3-4 महीने यानी नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक आयुषी ने अपने पिता को कहाँ भर्ती करा रखा था, उसने कभी भी इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। उनको लग रहा था कि वो ज़रूर जो है एक तरह से साजिश रची गई है और उसने अपने पिता की हत्या करा दी है। उसने कहीं भी इलाज नहीं कराया है, समय से दवाइयाँ दी है, ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसके चलते जो धीरे धीरे जो ऑर्गन से जो रिकवरी हुई थी वो ख़राब होती चली गई और उनकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर इसके बाद जब पिता की मौत हो जाती है तो आयुषी कहती है कि जो उनकी सरकारी नौकरी है उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही जो संपत्ति है वो भी मेरे नाम पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आयुषी के मामा राकेश शर्मा वो अपनी बहन से कहते हैं यानी नीरज शर्मा से कि तुम्हारी बेटी का हाव भाव सही नहीं लग रहा है, तुम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि नीरज शर्मा विजय शर्मा की वाइफ थी और पहला हक नौकरी पर उनका बनता था। वे नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं और वो जयपुर हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात हो जाती है। अब साथ ही जो है आगे चलकर आयुषी का अपनी माँ से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। उसने पुलिस हिरासत में ये बताया है कि मेरी जो माँ है वो छोटे बेटे यानी जो स्पेशल चाइल्ड पर उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी, मेरा ख्याल नहीं रखती थी। यहाँ तक कि मेरे मामा नाना का जो है मेरे घर में दखल बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते जो है मुझे एक तरह से साइड कॉर्नर कर दिया गया था और मैं अपने जो मेरा ताऊ का परिवार था, ताऊ जी, और मेरा जो चचेरा भाई था यानी ताऊ जी का लड़का बलराम, उनसे मेरी ज़्यादा करीबी थी। और हो सकता है कि यहाँ पर राकेश शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं कि जो ताऊ का परिवार था वो एक तरह से आयुषी का ब्रेन वॉश कर रहा था। साथ ही उनके जो दिमाग में ये बात यकीन में तब बदली जब एक दिन जब आयुषी का अपनी माँ से झगड़ा हुआ था तो उसने धमकी दी थी कि मैंने तो अपने पिता की भोजन की जो एक तरह से नली थी उसको हटा दे था, तुमको तो मैं 2 मिनटों में ख़त्म करवा सकती हूँ। ऐसी धमकी जो है आयुषी ने अपनी माँ को दी थी और ये जो बात अब राकेश शर्मा ने ऑन कैमरा बताई है। सबसे पहले आप सुनिए कि राकेश शर्मा ने क्या क्या बताया है। सर मेरा
डीसीपी मैडम रजिता शर्मा से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त बलराम शर्मा अभी पकड़ से बाहर है और जो नोटों की सुपारी दी गई है उन नोटों की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो उनकी सास है व अन्य अभियुक्त हैं जो कब्जा करके मकान में रहे थे उनको भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने सिंपल एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसके बावजूद भी भारी मात्रा में परिवार के लोग जो पकड़ में आए, तो इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है इसके लालच में आकर के इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया। तो जो मेरे जियादी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। देखिए, जो उस आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की हत्या की है और टोटल जो संपत्ति थी लगभग 14 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा खेत है और 2 प्लॉट हैं। इसको हथियाने के लिए और उसके अलावा जो अनुकंपा पे जो उसकी माँ को पिताजी की जगह जो उसकी माँ की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को हथियाना वो चाहती थी और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से नौकरी जो है उसको मिल जाए। और लेकिन वो किसी भी ये नहीं चाहती थी कि माँ जो है वो नौकरी करे। इसी ये बात तो सारी हो गई है, ये तो में कि इसमें वो पिता की मौत उसने की है। देखिए, उसके पिताजी जो थे पहले नेविक अस्पताल में एडमिट थे, जिनको ब्रेन ट्यूमर था और हॉस्पिटल में लगभग 90% पिताजी उसके बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन उस लड़की ने, आयुषी ने जो है ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उसको किसी अन्य जगह पे किराए का कमरा लेके रखा था और उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी माँ कई बार उससे पूछताछ करती थी कि मेरी कि कहाँ पर है फादर, किस तरह की तबीयत है, क्या है, वो कुछ भी नहीं बताती थी। और एक दिन अचानक से जो है उसके मामा को और उसके मदर को फ़ोन करके बोलते कि पिताजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। जब हम लोग आईसीयू में गए और वहाँ जाके पता लगा तो नेविक हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि साहब ये इनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। जब यहाँ से पर हम लोगों ने इनको रिकवर कर दिया था, फिर अचानक से इनकी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई और उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में इनकी डेथ हुई थी। तो ना तो इनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया गया, हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ बताई गई थी, जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, वो दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया और इस वजह से जो उनकी जो है डेथ हो गई। तो इन सब की जिम्मेदार जो है वो आयुषी है। इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ ही पुलिस हिरासत में आयुषी ने यह भी बताया है कि जब उनकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी तो अपने ताऊजी के परिवार से ज़्यादा करीब हो गई थी। और साथ ही उसने बताया कि पिता के जाने के बाद जब मेरी माँ ने नौकरी पा ली थी तो मेरे मन में यही था कि किसी भी तरह से मुझे अपनी माँ को ख़त्म करना, रास्ते से हटाना है। इसके चलते मैं अपने चचेरे भाई बलराम के साथ दिन रात जो है प्लानिंग किया करती थी। अब यहाँ पर जो है पुलिस ने तमाम आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन चचेरे भाई बलराम अभी भी फरार चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या परिवादी है, किस चीज़ की शिकायत? जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए। उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु हैं वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी। वही पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं?
वो यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही हैं कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके। पूछताछ उसने कुछ बताया मैम कि ऐसा क्यों दिमाग में आया? जैसा कि आपको विदित है कि इसमें जो संपत्ति है उसके संबंध में लगातार ही विवाद था परिवार में, और नौकरी के संबंध में भी लगातार ही जो है एक कलह की स्थिति बनी हुई थी, और इसी के चलते जो ये पूरा षड्यंत्र है उसको रचा गया। जब आयुषी शर्मा ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उसने कहा था कि तुम क्या चीज़ हो, मैंने अपने पिता की भोजन की नली की पाइप हटा दी थी, तुमको तो मैं 2 दिनों में ख़त्म करवा दूंगी, तब नीरज शर्मा ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां पर लिखा था कि बस 2 दिनों की ज़िंदगी बची है। साथ ही पुलिस का आयुषी के बारे में ये कहना है कि ये हार्डकोर अपराधी की तरह शार्प और कानूनी रूप से शातिर है। मनोवैज्ञानिक के जरिए आयुषी से पूछताछ की जाएगी। वो ये तो कह रही है कि मेरा बचपन बहुत ख़राब रहा है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि किस वजह से ख़राब रहा है तो ये पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती, खामोश रह जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।